हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द किसान एजुकेशन सेंटर। दोस्तों, आज हम है ना क्लास 7 का है ना इतिहास अतीत से वर्तमान भाग 2 लेकर के आए हैं इस वीडियो के माध्यम से। ये है ना इस वीडियो आप लोगों का इस इतिहास का पहला सीरीज बाय सीरीज आएगा। हर एक चैप्टर का अलग अलग पार्ट में आएगा और हर एक चैप्टर बाय चैप्टर आप लोगों को प्लेलिस्ट है ना जो है मिल जाएगा। इसलिए प्लेलिस्ट में जा करके ना सभी वीडियो का एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिहार दिवस के शुभ अवसर पर है ना जो है सो राखी और आयुष दोनों है ना भाई और बहन दोनों है ना जो है सो पटना के गांधी मैदान में घूम रहे थे। तभी जो है सो एक है ना पंडाल होता है जिसमें कि क्विज प्रतियोगिता होती है। क्विज मतलब होता है कि ना आप लोगों को कई सवाल जो है ना पूछा जाता है, उन सवालों का जवाब देना होता है, वही होता है क्विज। स्टूडेंट ध्यान से है ना देगा, हर एक टॉपिक है ना इंपॉर्टेंट है, इसलिए उन्हें ध्यान से सुन करके उसे जो है सो समझने का प्रयास कीजिएगा और नोट डाउन करते चलिएगा। तो जैसे ही राखी ना सुनती है तो वह है ना क्विज प्रतियोगिता में हिस्सा लेती है और वहीं पे तभी जो है सो उनके सामने प्रश्न आता है कि पटना का प्राचीन नाम क्या था। पटना का प्राचीन नाम क्या था। तभी राखी ना तुरंत जवाब देती है पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था। तभी जो है सो उनके ना भाई को आयुष को ये मन में सवाल आता है किसी भी स्थान का नाम कैसे बदल जाता है समय के साथ साथ। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि प्रकृति का जो नियम है वह परिवर्तन का नियम है। प्रकृति का जो नियम है वह परिवर्तन का नियम ही प्रकृति का नियम कहलाता है। आज ना आप समाज में अनेकों सारे चीज़ देख सकते हैं। वेशभूषा, सामाजिक की आय वे, उसके बाद है ना रहन सहन, खान पीन, वेशभूषा, रीति रिवाज, सब कुछ में समय के साथ साथ में चेंजेस आती है, उनमें परिवर्तन आती है। और परिवर्तन है ना ही सबसे है ना किसी भी समाज को बेहतर बनाता है। अगर आप है ना अपने ही देश में किसी दूसरे राज्य में जाएंगे तो वहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा कि वहाँ की वेशभूषा, रहन सहन, सब कुछ है ना एक दूसरे से डिफरेंट है। ऐसा होता है। रीति रिवाज में परिवर्तन होते रहता है। ये परिवर्तन है ना समाज में बहुत ही जरूरी होता है। समाज में अनेकों प्रकार की परिवर्तन होती है। इन्हीं परिवर्तन के बीच में हम है ना कई सारे चीज देखते हैं। जैसे कि अभी आप लोगों को हमने बताया कि अलग आप राज्य में जाएंगे तो वहाँ के रीति रिवाज में परिवर्तन होता है। वहाँ पे सारा है ना वेशभूषा, पहनावा, ओढ़ावा सभी पे। अगर आप वहाँ पे कुछ समय तक रहते हैं, अगर आप उसी राज्य में कुछ समय तक व्यतीत करते हैं तो संभव है कि कुछ हद तक उनकी है ना जो है सो शैली, भाषा का जो भी ना सब कुछ है, ये सब है ना जो है सो आप में भी ना सम्मानित होने की ना कुछ ना संभावना होगी। उसका है ना जो है सो रहन सहन, पहनावा, ओढ़ावा सब का परत कुछ ना कुछ आप पे भी प्रभाव है ना दिखेगा। तो ऐसे ही परिवर्तन। तो आज हम इस ना अध्याय में, इस बुक में जो है सो हम ना खास तौर पे ना 750 ईस्वी से लेके 1750 ईस्वी अर्थात ना 8वीं शताब्दी के मध्य से लेके 18वीं शताब्दी के मध्य के बीच में लगभग 1000 साल के ना बीच की ना जो है सो परिवर्तन की ना जो है सो हम सीरीज बाय सीरीज इस है ना इसी चैनल पे दिखाएंगे। तो आप लोग देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए ताकि ना जो है सो आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। ध्यान रखिएगा, 1000 वर्षों के दौरान कौन कौन से ना परिवर्तन हुए, उन सभी परिवर्तनों पे हम एक एक करके ना जो है सो ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करेंगे। इसीलिए ना आपसे ना ये कहेंगे कि आप जितना हो सके उतना जल्दी आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवा लीजिए ताकि उन्हें भी आपके इससे ना भेजने से उन्हें भी कुछ फायदा हो सके। तो दोस्तों चलिए ना सबसे पहले हम अपने देश का नाम लेते हैं। आज हम लोग है ना भारत देश मतलब है ना कि हिंदुस्तान, भारत देश को हम आमतौर पे हिंदुस्तान कहते हैं। हिंदुस्तान शब्द के पर्यायवाची के रूप में हम इंडिया और भारत के नाम से जानते हैं इसे। परंतु क्या आपको पता है ये हिंदुस्तान शब्द का जो उत्पत्ति हुआ था ये तब आया ना हम लोगों के सामने आया जब तुर्क सत्ता का स्थापना हुआ। तो तुर्क सत्ता के स्थापना के बाद ये हमारे सामने आया। पहले का जो भारत है ना था यानी हिंदुस्तान था वह है ना तुर्क सत्ता है ना के अधीन जितना क्षेत्र था उतना ही आता था। परंतु बाद में तुर्क सत्ता के ना जो है लगभग में ना 3 शताब्दी बाद जो है तो जब मुगल वंश का स्थापना बाबर ने किया तो उन्होंने पूरे इस उपमहाद्वीप को अपने ना ये जो उपमहाद्वीप है हिंद महासागर के ऊपर में जो पूरा उपमहाद्वीप है, इन सभी को एक साथ संबोधित करने के लिए उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया। वह शब्द था हिंदुस्तान। तो इसी प्रकार से दोस्तों है ना बिहार जो हमारे राज्य का नाम है, ये बिहार शब्द का भी इस्तेमाल सबसे पहले एक इतिहासकार हुआ करते थे जिसका नाम था मिनहाज ए सिराज। जिन इतिहासकार का नाम ध्यान से रखिएगा याद, मिनहाज ए सिराज। ठीक है, मिनहाज ए सिराज ने ना बिहार यानी बिहार है ना सबसे पहले उत्पत्ति का थोड़ा सा मैं आपको डिटेल से समझा देता हूँ कि बिहार जो है इन का नाम है ना बिहार इसलिए पड़ा क्योंकि तो यहाँ पे
जो बिहार वाला क्षेत्र है अभी, इन यहाँ पे ना पहले बौद्ध धर्म के जो अनुयायी होते थे उन्हें विहार कहा जाता था, महर्षि का हो आकर विहार। तो लेकिन जब है ना मिनहाज ए सिराज है ना इसे ना एक ना नाम दिया अर्ज ए बिहार, यानी बिहारों के ना भूमि को अर्ज ए बिहार के नाम से ना जो है अपने इतिहास के पुस्तक में जगह दिया। किसे ने? तो मिनहाज ए सिराज ने। तो इसीलिए अगर जब भी क्वेश्चन आए कि सबसे पहले बिहार शब्द का है ना प्रयोग है ना किसने किया, तो आंसर में ना बिना डाउट कि क्या लिखना है, मिनहाज ए सिराज। तो इस टॉपिक का ध्यान रखिएगा। इतिहास के किताबों में वो एक इतिहासकार था, उन्होंने अर्ज ए बिहार के नाम से संबोधित किया था कि बौद्ध विहारों को, बौद्ध विहार है ना उसे कहते हैं जो है ना बौद्ध के अनुयायी होते हैं, उन्हें बौद्ध विहार के नाम से, जहाँ पे रहते हैं बौद्ध के अनुयायी उन्हें विहार कहा जाता है। इन बात का ध्यान रखिएगा। जब इनके बाद जो है जब मुगल है ना वंश का ना प्रारंभ हुआ, तो मुगल वंश के ना राजा अकबर ने सबसे पहले बिहार को एक प्रांत के रूप में गठित किया था। में चलिए अब यहाँ पे हम थोड़ा सा अदर है ना टॉपिक पे ध्यान है ना केंद्रित करते हैं। ऐसे ही परिवर्तन हमको जो है सो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में यानी प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी मिलता है। ध्यान रखिएगा, टेक्नोलॉजी का हिंदी ही प्रौद्योगिकी होता है। प्रौद्योगिकी सबसे पहले आप लोगों जिनको अभी तक पता नहीं होगा कि टेक्नोलॉजी क्या होता है, प्रौद्योगिकी क्या होता है, उनके लिए एक साधारण सा है ना परिभाषा है कि जब हमें ना मानव को जीवन को उन्नत बनाने के लिए, उन्नत किस्म का उससे ना जो है सो कोई ना मान के चलो कोई समस्या हो उन्हें और भी आसान तरीका से करने के लिए, मानव जीवन को उन्नत बनाने के लिए विज्ञान के सिद्धांतों पे आधारित है ना मशीनों एवं कल्प-ऊर्जा के सहायता से जब है ना कोई ना चीज़ तैयार किया जाता है जिससे है ना मानव जीवन को और उन्नत बनाया जाता है, उनका इस्तेमाल जब हम अपने ना कार्य में करते हैं ना दिन प्रतिदिन के कार्य में करते हैं, उसे ही प्रौद्योगिकी कहते हैं। जैसे कि आजकल के क्षेत्र में आप लोगों को अनेक सारे मशीन है ना ये सभी देखने को मिलेंगे ना, और भी ढेर सारे, तो ये सभी ना टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ही आते हैं। तो ऐसे ही टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी बहुत ही ना बड़े क्रांति आई भारत में मध्य युग में। तो ऐसे ही क्रांति क्या है ना कुछ ना जो है हमको देखने को मिला। जैसे कि उस टाइम पे आप लोगों को पता है मध्य युग में पहले जो है सो आय का साधन है ना मात्र तौर पे खेती हुआ करता था। खेती के साथ साथ में कई सारे ऐसे भी साक्ष्य मिलते हैं जो कि अन्य है ना आय के लिए अन्य गतिविधि ना बाजार में चलते रहे हैं, जिनके वजह से ना जो है सो वहाँ पे ना जो है बाजार का विकास, शहरों का विकास है ना दिन प्रतिदिन है ना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इस तरह के बदलाव के वजह से ना लोगों की के ही नहीं पूरे ना जो है सो भारत ही नहीं पूरे संसार के है ना जो है प्रौद्योगिकी का प्रभाव है ना देखने को मिला, जिसके वजह से आज पूरे संसार में ना प्रौद्योगिकी का प्रभाव बढ़ गया। परिणाम स्वरूप आज अब जो है सो लोगों की मानसिकताएं बदलने लगी, लोगों के ना जो है सो विचारधारा बदली, और जिसके बाद जो है सो लगातार प्रौद्योगिकी की वजह से शहर है ना विकास होने लगा। अब है ना चलिए हमें प्रौद्योगिकी के विकास के क्षेत्र में कुछ है ना नज़र डालें। जैसे कि पहले है ना आप लोगों को पता है प्राचीन जो आय का स्रोत है वह है ना जो है सो खेती है। खेती के क्षेत्र में हम लोग पहले ना जैसे क्या करते थे ना लोग है ना खेती करने के लिए तो यानी खेतों को कोड़ने के लिए ना कुदाल या फावड़े का इस्तेमाल किया करते थे। अब जो है तो लोग कुदाल या फावड़े का स्थान पे हल का इस्तेमाल करने लगे। इसी तरह से खेतों की सिंचाई में पहले लोग है ना क्या करते थे, वर्षा जल मतलब बारिश जो होता था उसको ना किसी कुंड में ना जमा कर लिया करते थे, कहीं गड्ढा में जमा कर लिया करते थे या पोखर में जमा कर लिया करते थे, और फिर उन्हीं से पटाया करते थे पानी को है ना, उसी से है ना अपने खेतों की सिंचाई करते थे। परंतु ना समय के साथ साथ क्या हुआ, बदलाव हुआ। फिर ना जैसे लोग है ना जैसे रहट का इस्तेमाल करने लगे समय के साथ साथ में। लेकिन रहट से भी पहले ना जो है सो कुछ ना था, जैसे कि कई सारे यंत्र का इस्तेमाल किया जाता था। उन यंत्र का मैं कुछ नाम है ना आप लोगों को बता देता हूँ। लोगों जो है सो उस टाइम में ना सिंचाई के लिए कुआं का भी इस्तेमाल किया करते थे। कुआं से पानी निकालने के लिए अड़घट एवं है ना जो है सो घट यंत्र का इस्तेमाल किया करते थे। अब अभी भी आप लोगों को कई सारे शहरों में जो है सो रहट का इस्तेमाल करते हुए है ना मिल जाएगा। लेकिन है ना जो है सो अड़घट और है ना जो घट यंत्र के बाद जो है सो रहट ही इस्तेमाल में लाया जाने लगा। और रहट एक टाइम पे ना बहुत ही पॉपुलर हुआ था, जो कि लगभग में भारत के ही नहीं पूरी दुनिया में लगे अधिकांश जगह पे खेती में जो है सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आज भी वर्तमान में भी कई सारे गांव में आपको रहट बहुत ही आसानी से देखने को मिल जाएगा। इसमें ना जंजीर के सहायता एग्जांपल की तरह जैसे चैन होता है तो वह है ना जो है सो उनका इस तरह से बनावट शेप था, जिसके वजह से ना पशु है ना शक्ति का भी इस्तेमाल उसमें आसान से हो पाता था, जिसके वजह से ना उसमें से पानी निकाल पाना ही ना आसान होता था, जिसके वजह से सिंचाई आसान हो पाई थी। इसी तरह
अभी आप लोगों प्रौद्योगिकी क्षेत्र में हमने ना हल के स्थान पे ना हल लेने से पहले किस तरह से कुदाली और फावड़े से इन लोग ना जुताई करते थे, फिर जो है सो हल का इस्तेमाल किया। दूसरा में आप लोगों ने जाना कि ना किस तरह से खेती के है ना दौरान सिंचाई किए जाने पे है ना जो है सो पहले ना लोग है ना वर्षा जल का इस्तेमाल किया करते थे, पोखर में भर के ना उससे सिंचाई करते थे। उसके बाद है ना जो है सो अर्घट का इस्तेमाल करते थे, घट यंत्र का इस्तेमाल करते थे, उनके स्थान पर रहट का इस्तेमाल करने लगे। अब जो है तीसरा नंबर पे हम जानेंगे किस प्रकार से वस्त्र उद्योग में भी क्रांति इसी तरह से आई। वस्त्र में आप लोगों को पहले ना जिस प्रकार से कताई की जाती है, तो कताई के लिए हाथ से चलने वाले पहिया का पहले इस्तेमाल किया जाता था कताई करने के लिए, लेकिन बाद में है ना जो है सो इन्हीं ना टाइम पे फिर जो है सो चरखा है ना प्रयोग में आया। फिर है ना माना जाता है, ऐसा संभव माना गया है कि जो इस टाइम में जो धुनकी ना का जो यानी कि धुनिया का जो कमान होता है जिसे ना हम लोग धुनकी कहते हैं, वह भी अनुमान है कि इसी समय में भारत आया था। तो इसी टाइम में है ना जिस तरह से ना हाथ से घुमाने वाले पहिया एवं है ना तकली का इस्तेमाल किया जाता था पहले ना सूत काटने के लिए, अब वहीं पे चरखा और जो है सो धुनकी का इस्तेमाल किया जाने लगे। इससे हुआ क्या, जो हाथ से घुमाने जाने वाला पहिया और तकली से सूत काटने में बहुत टाइम लगता था, वहीं पे अब जो है सो चरखा और है ना जो है सो धुनकी का है ना प्रसार बढ़ने की वजह से बहुत ही जो है सो ना फास्ट में ना सूत काटने लगा, जिससे है ना कि संभवता है कि कपड़ा है ना के क्षेत्र में बहुत ही कपड़ा का गुणवत्ता बढ़ गया और उनकी जो है इस तरह से है ना जो है यहाँ तक आप लोगों ने जाना उनके सूती वस्त्र की गुणवत्ता बढ़ गई। ध्यान रखिएगा दोस्तों, है ना इससे आगे का टॉपिक हम आपको अगले वीडियो में ना पार्ट 2 में देंगे। अगर है ना आप लोगों को इस वीडियो से ना जरा सा भी ना मदद हो रहा हो तो आप जो है सो अपने ना जो है सो ये है ना मदद की भागीदारी किसी और के अपने दोस्त के भी कर सकते हैं और उन्हें यह वीडियो भेज करके उनकी मदद कर सकते हैं, जिससे उन्हें भी ये ना टॉपिक को समझने में ना जैसे मदद मिलेगी। हम इस वीडियो में और भी कितना सुधार कर सकते हैं ये है ना सजेशन आप है ना कमेंट में लिख सकते हैं। और कोई भी अगर प्रश्न हो इस वीडियो से रिलेटेड या तो फिर है ना इस टॉपिक से रिलेटेड जो आपको समझ में ना आया हो वो आप कमेंट में लिखें और अपने दोस्तों साथियों के साथ है ना शेयर अवश्य करें ताकि ना उनकी भी भला हो सके। यह वीडियो केवल है ना 7वीं वर्ग के लिए नहीं है, यह है ना वीडियो है ना 8वीं 9वीं एवं 10वीं वर्ग के लिए भी है, जिनका भी ये उस टाइम का टॉपिक है ना छूट गया। यह इतिहास है, यह कोई जो है तो बीती हुई बातों का ही अध्ययन नहीं है। बीती हुई बातों के अध्ययन हम करके हम अपने आने वाले है ना भविष्य को डिसाइड करते। इसलिए अगर है ना जो बच्चों का 7वां वर्ग का छूट गया उन्हें भी यह वीडियो अवश्य देखना चाहिए। इसीलिए आप अपने दोस्तों साथियों के साथ अवश्य शेयर करें ताकि ना जो है सो ना आप ना की सहायता से किसी और का मदद हो सके। Thanks for watching this video.